Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Rhythm Monica ताम्रकार और आज मैं लेके आई हूँ मेरा एक और ट्रैवल ब्लॉग जहाँ मैं गई थी बैंगलोर. सो या अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं एयरपोर्ट आ चुकी हूँ. यहाँ पे चेक इन वेक इन चल रहा है. सब कुछ होने के बाद मैं एयरपोर्ट में वेट कर रही थी. मुझे भूख लगी, मैंने खाया ब्रेड पकौड़ा और फिर मैंने करी थोड़ी शॉपिंग. तो ये था लाशील की सनस्क्रीन. फिर थी एक और सनस्क्रीन, ये मैंने ट्राई करने के लिए ली थी क्योंकि पतंजलि का एक स्टोर था, मुझे दिख गई. एंड देन फिर एक लिया शैम्पू एंड बिस्किट. ये भी मैंने पतंजलि के स्टोर से लिया था. एंड मिनीसो था वहाँ पे, तो मैंने मिनीसो से एक स्लीपर ली एंड बस. तो मैं बैठी थी शायद 9 या 10 बजे और मैं बेंगलोर पहुंच गई रात को 12:30 बजे. बट यहाँ पे मुझे एक बहुत प्रॉब्लम फेस हुई थी आते वक्त, जो थी कैब की. यहाँ पे अलग ही सिस्टम था, कैब्स बुक नहीं हो रहे थे. ऊबर के लिए बहुत वेट किया. देन मैंने ओला बुक करी, उसमें भी लाइन लगाई और फिर मेरी कैब हो गई और मैं घर पहुँची. दूसरे दिन भैया मेरे लेके आए समोसा और ये मेरे भैया का प्यारा सा घर. खाने के बाद हम निकल गए थे इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए, जहाँ हम नहीं जा पाए क्योंकि बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी और हमें वापस घर आना पड़ा. घर आकर भैया ने बहुत टेस्टी खाना बनाया जो कि मैंने बहुत दिन बाद खाया था. लाइक घर का खाना. मैंने गोभी की सब्ज़ी, दाल, रोटी सब कुछ बनाया था. गाइज आई एम टेलिंग यू, मेरे भैया बहुत अच्छा कुक करते हैं. आई एम इन लव विद हिज कुकिंग. फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में हम निकल गए थे फनांदी हिल्स और यहाँ का जो रास्ता था इट वाज सो गुड. लाइक मी बीइंग फ्रॉम नॉर्थ इंडियन, लाइक बीइंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश. तो यहाँ का थोड़ा अलग था. लाइक ये नारियल के पेड़ एंड वन मोर थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी यहाँ के लिए वो थी यहाँ का वेदर. यहाँ पे गर्मी नहीं थी. लाइक किसी भी घर पे चले जाओ वहाँ पे एसी एंड कूलर कुछ भी नहीं था, उनका पंखे में काम हो जाता है. और मैं नंदी हिल्स पहुँच गई. इट वाज सो गुड, बहुत अच्छा लगा. फिर उसके बाद हमारे साथ एक बीटी हुई. हम मैप फॉलो करते करते एक रिवर और वाटरफॉल ढूंढते हुए हम पता नहीं कहाँ आ गए, जहाँ हमें सूखी ज़मीन के अलावा कुछ नहीं मिला. आवाज़ आ रही थी हमें वाटरफॉल की, बट हमें वहाँ कुछ नहीं मिला और ये हमारे साथ बुरा हो गया. एंड एक चीज़ और हुई थी हमारे साथ. यहाँ पे किसी का वॉलेट मेरे सामने गिरा, बट आई वॉज कन्फ्यूज कि ये वॉलेट है या क्या है, तो मैंने उस समय कुछ नहीं बोला. फिर हम जब जा के देखे तो वॉलेट वहाँ पर था, उसमें आधार कार्ड एंड एवरीथिंग थे. फिर हमने उसे वापस किया. उसके बाद हम आए एक बहुत प्यारे मंदिर. तो यहाँ पे द कल्चर इज़ वेरी गुड. यहाँ के मंदिर का जो आर्किटेक्चर होता है इट्स क्वाइट डिफरेंट. और ये बहुत बहुत पुराने मंदिर हैं.
और इसके बाद मैं आ गई मेरी सबसे मोस्ट अवेटेड प्लेस जो है आदि योगी। तो यहाँ पर आके आई फेल्ट लाइक हेवन। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। इतने बड़े शिव जी का स्टैचू है यहाँ पे। आप अगर इनका चेहरे को देखोगे यू विल फील सो रिलैक्स्ड। एंड ये लेज़र शो वाज अमेजिंग। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया लेज़र शो का बिकॉज़ मैं खुद इतना खो गई थी उसमें। मैंने बस इतना ही शूट किया। इट वाज सो गुड गाइस, बहुत अच्छा था ये। और यहाँ से निकलने के बाद लगा हुआ था लंबा ट्रैफिक जैम। एक चीज़ जो बैंगलोर की काफ़ी बुरी है, जो हर बिग सिटीज़ में होती है, जो है ट्रैफिक। बहुत लंबा था। फाइनली हम यहाँ से बहुत देर वेट करने के बाद निकले और फिर मैंने ये सेट डोसा खाया। इस यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद आया। एंड अगले दिन मैं निकल गई थी मैसूर के लिए। मैसूर के रास्ते में हम सबसे पहले ये वाले बर्ड सेंचुरी गए थे। एंड मेरे को ये नाम प्रोनाउंस करते भी नहीं आ रहा था। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स थे एंड ये रिवर थी। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे हमने स्पॉट किया क्रोकोडाइल जो कि बहुत बड़ा था। और इस जगह को देखकर मुझे मेरे जबलपुर का भेड़ा घाट याद आ रहा था। बस वहाँ पे वाइट मार्बल्स होते हैं। और यहाँ पे भैया ने अपना टैलेंट दिखाया और भैया ने तोड़े आम। मैसूर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम ये किसी चर्च में आए थे जो बाहर से लाइक काफ़ी अट्रैक्टिव सा दिख रहा था कि तो बस सोचा कि पास से देख लेते हैं। इट वॉज गुड, अच्छा था। फिर आए हमें यहाँ लंच करने जो कि एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम अच्छा था। एंड देन हमारे मैसूर पैलेस जो कि बहुत सुंदर था। एंड इसके अंदर का इंटीरियर वाज सो गुड।
गाइस ये हैं ऑर्नामेंट्स जो कि दशहरा फेस्टिवल के टाइम पे हाथी को पहनाए जाते हैं। और ये जिनका फ़ोटो लगा हुआ है ये अभी अभी ही डाइड इन 2012, श्रीकांत दत्त नरसिम्हा राजा वाडियार महाराज ऑफ मैसूर। So this is the front view of the palace. So guys, अब मैं आई हूँ वेणुगोपाल टेम्पल में। सबसे पहले तो यहाँ का मौसम आप देखो, इतना प्यारा हो रखा है। एंड शायद ये मेरे लाइफ का पहला मंदिर है जिसे मैं देख रही हूँ। दिस वॉज सो क्लीन, बहुत साफ सुथरा था। सारे मंदिर से साफ़ होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं एंड एवरीथिंग, बट दिस वाज द फर्स्ट मंदिर जो काफ़ी साफ लगा बिकॉज ये एक प्राइवेट मंदिर है। दिस अ स्टोरी बिहाइंड दिस कि ये जो सेम मंदिर है ये यहाँ से 2 किलोमीटर दूर देयर वाज अ प्लेस, वहाँ पे था और एक नदी के बीच में था जहाँ से यहाँ पे वहाँ पे पानी भर के वो नीचे डूब जाता था। एंड देन वन पर्सन जो यहाँ का बहुत रिच था, ही गॉट अ ड्रीम और समथिंग, फिर उन्होंने वहाँ से उसके पार्ट्स उठाए हैं एंड यहाँ लाके से बनाया। तो ये मंदिर एकदम न्यू बना हुआ है, जो पार्ट्स टूट चुके थे वो नए बनाए हैं और कुछ पार्ट्स जो हैं वो अभी भी हम देख सकते थे मंदिर के अंदर कि वो अभी भी पुराने दिख रहे थे। तो वहाँ से पार्ट्स उठाकर लाए गए और यहाँ पे बनाए गए। एंड ये भी पानी के बीच में बना है यहाँ पे, दैट साइड इज वाटर। तो मंदिर बहुत प्यारा था। अंदर कृष्ण जी के सारे रूप थे एंड स्पेशली जैसे कि साउथ में ब्लैक कलर की मूर्तियाँ होती हैं वैसी थी। सारी गॉडेसेस ने साड़ी पहन रखी थी, पहनाया था बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। एंड सारे मेल गॉड्स जो थे वो लुंगी पहने हुए थे। आई विश आई कुड शूट एवरीथिंग बट यहाँ पे प्रोहिबिटेड था। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर पहले ही ऊपर बोर्ड्स लगे हुए थे कि कोई भी ऑफरिंग अलाउड ही नहीं है, मतलब आप पैसे जो चढ़ाते हैं भगवान को अलाउड ही नहीं था, कुछ भी अलाउड नहीं था। सो या दिस वाज अबाउट दिस टेम्पल। और इसके बाद हम निकल गए भैया के दोस्त की शादी के लिए। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसे बैठना, टेबल्स लगे हुए थे, उसमें वाइट पेपर्स बिछाए, देन पत्ते के ऊपर हमने खाना खाया था। सबसे पहले पत्ते दिए एंड फिर हमने इसे पानी से क्लीन किया। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, जैसे सब कर रहे थे आई वाज फॉलोइंग। और उसके बाद एक एक करके उन्होंने अपना जो भी मेन्यू डिनर में दिया है। ये रसगुल्ले, देन एक मीठी खिचड़ी है, ये शायद सोन पापड़ी जैसा कुछ है, देन खींचला, ये है मूंगफली की सलाद नारियल के साथ, देन नॉर्मल सैलड, फिर चने की दाल भीगी हुई और नारियल के साथ सैलड, अचार, ये कोई सी सब्ज़ी है, स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी, आलू एंड देन डोसा। और यहाँ हम निकल गए वापस बैंगलोर के लिए। और दूसरे दिन आ गई थी मेरी भाभी एंड उन्होंने बहुत अच्छा लंच बना कर खिलाया एंड शी इज़ सो स्वीट। मैं उनका बहुत वेट करी। वो गई हुई थी अपने मायके और वो अभी रात को ही आई हैं और सुबह उठकर वो काम पे लग गई। उन्हें खाना बनाया, भैया के लिए लंच पैक किया, घर की क्लीनिंग करी एंड बस फिर हमने खाना खाया। और हमने ब्रेकफास्ट भी बनाया था उपमा। सी शी इज़ सो क्यूट। और ये था हमारा लंच जिसमें थी रोटी पना जो मैं बहुत दिन बाद खाई थी
और ये थी बैंगन की सब्ज़ी। यहाँ पे थे चिप्स, कीचला, आलू का पापड़ एंड पुलाव। और फिर मैं यहाँ से निकल गई बिकॉज़ मैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट से मिलने जा रही थी और मैं बस में बैठ गई थी। ये है मेरी बचपन की दोस्त जिसका नाम है नितिका और ये मेरे साथ LKG से टिल 6th स्टैंडर्ड पढ़ी है। हम साथ में पढ़े थे एंड देन उसका ट्रांसफ़र हो गया तो उसके पापा का वी गॉट सेपरेटेड। अनदर स्पेशल गेस्ट ये है, शी इज़ रियली वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज शी इज़ माई मम्मी की बचपन की दोस्त। लाइक वो सिस्टर गर्ल्स वाले फ्रेंड्स होते हैं ना, सो दे बोथ वर लाइक दिस। तो मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड फिर हमने देखा मौसी के घर में कुछ फ़ोटोज़ एल्बम जो मम्मी और मासी के बचपन के थे। ये मम्मी का स्कूल फेयरवेल था। मुझे काफ़ी बुरा लगा ये फ़ोटो देखकर। देन फिर मुझे मॉम डैड के कुछ फ़ोटोज़ मिले। एंड गाइस मम्मी और मासी उस ज़माने के फ्रेंड्स हैं जिस टाइम मम्मी ने लेटर पोस्ट किया था मौसी को जब मैं पैदा हुई थी कि मेरी डॉटर हो गई है। एंड मम्मी ने हार्ड कॉपी पिक्चर्स पोस्ट किए थे मासी को कि वो ऐसी दिखती है, जो मेरी मौसी को मिल नहीं पाए थे बट लेटर के थ्रू मासी को पता चला था कि मैं पैदा हुई हूँ। और ये था मेरी मौसी का क्यूट लिटिल होम स्वीट होम। ये प्रॉपर साउथ इंडियन वाली वाइब मुझे आ रही थी बिकॉज़ मेरी जो मौसी हैं शी इज़ प्रॉपर साउथ इंडियन। ये सुबह सुबह आई थिंक 6 बजे उठ गई थी और उससे भी पहले नहा धोकर इन्हें सबसे पहले मेरे लिए वड़ा बनाया क्योंकि ये मुझे खुद के हाथ का खाना खिलाए बिना जाने देना नहीं चाहती थी। उन्हें उठकर सुबह से उनका फास्ट था एकादशी का, तो उन्हें पूजा पाठ करी एंड देन मेरे लिए खाना बनाया। एक्चुअली शी इज़ अ लेक्चरर इन कॉलेज। तो बस ये सुबह सुबह इनको 8 बजे कॉलेज पहुंचना होता है, तो बस ये सारा काम करके कॉलेज जाती हैं। और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि मासी के घर पे ये गेट पे ये जो सिम्बॉल्स बने थे बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे। तुलसी के सामने भी रंगोली बनी हुई थी और बाहर भी घर के मौसी रंगोली बनाती हैं, लाइक रोज़ बनाती हैं। और सुबह सुबह मौसी के साथ मैं निकल गई बस के लिए। मुझे बहुत थोड़ा टाइम ही मिला मौसी के साथ बट इट वाज सो 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 गुड। आई फेल्ट वेरी वेरी स्पेशल उनके घर में क्योंकि मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी। वो मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। और यहाँ पे मौसी अपने स्टॉप के लिए उतर गई। लुक कितनी प्यारी लग रही हैं, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। मैंने उनको किया बाय और मैं यहाँ वापस नितिका के पास आ गई जहाँ पे मैं आंटी से मिली, नितिका की मम्मी। सो गाइस दिस अ स्टोरी। नितिका के टिफ़िन में एक आलू की सब्ज़ी आती थी रोटी के साथ, जो हमारे लाइक पूरे क्लास की फेवरेट हुआ करती थी। तो आंटी ने स्पेशली मेरे लिए वो आलू की सब्ज़ी बनाई थी एंड गेस व्हाट, एक भी टेस्ट चेंज नहीं हुआ था। इट वाज एग्जैक्टली द सेम। और फिर अपनी फ्रेंड के हाथों की रोटी मैंने खाई।
बाय। सो हम बहुत जल्दी ट्रिप प्लान कर रहे हैं और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और मैं वापस निकल गई हूँ गुड़गांव के लिए, बट मेरी जो फ़्लाइट थी वो पहले उदयपुर जानी थी। तो मैंने ब्रेकफास्ट में तो बहुत कुछ खा के आया था। पहले वड़ा, फिर आंटी के हाथ के आलू की सब्ज़ी, रोटी, सब कुछ। बाट उदयपुर पहुँच के मुझे भूख लगी, मैंने खाई मैगी। और फिर उदयपुर में मैं 2 घंटे बैठी थी। देन उसके बाद दोबारा मेरी 6 बजे से फ़्लाइट थी एंड 8 बजे मुझे दिल्ली पहुंचने का था। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मिली, लाइक मेरे प्यारे भैया, मासी नितिका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।